बायोमेट्रिक हाजिरी के विरोध में मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट जनपद शाखा द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय बेतवा भवन के प्रांगण में दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जनपद अध्यक्ष विकास राय ने बताया कि पूरे प्रदेश में कहीं भी बायोमेट्रिक हाजिरी के आदेश नहीं किए गए हैं, परंतु मंडलायुक्त झांसी मंडल झांसी द्वारा उनके अधीनस्थ मंडल में बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के लिए आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। आज झांसी के कर्मचारियों के साथ साथ ललितपुर के मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के कर्मचारियों ने भी काला फीता बांधकर रोष प्रकट करते हुए मुख्य अभियंता कार्यालय बेतवा भवन झांसी के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। धरना कार्यक्रम के बाद सिंचाई विभाग के समस्त संवर्ग के कर्मचारियों की एक बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 5 अगस्त सोमवार को आयुक्त झांसी मंडल झांसी को 12 बजे ज्ञापन के माध्यम से आदेशों को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। धरने में दिनेश भार्गव, सीमा दुबे, नीलम वर्मा, हेमा सिंह, राधा कुंडलिया, कुमारी नेहा नामदेव, भावना भार्गव, मोहिनी दुबे, रुकमणी, किरण वर्मा, नीलमा अख्तर, रजनीश चतुर्वेदी अध्यक्ष ललितपुर, कैलाश कुशवाहा अध्यक्ष चतुश्रेणी संघ, नजर अहमद, हरिमोहन निरंजन, चंद्रप्रकाश, आशुतोष शर्मा, हेमंत साहू, प्रताप मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। धरने का सफल संचालन मंत्री भारत भूषण पटेलिया द्वारा किया गया। अंत में देवेंद्र निरंजन के द्वारा सभी का आभार प्रकट किया गया। धरने का कुछ असर तो शायद पड़ा है साहब से, हमारे कल संघ पदाधिकारी मिलने गए थे उनसे। शायद सुनने में आया है कि कर्मचारियों के पक्ष में ही कमिश्नर साहब फैसला लेंगे। उनका कहना था कि हम कमिश्नरों कर्मचारियों का कोई अनैत नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। बाकी का हम लोग आज विचार बनाएंगे, सब सारी संगठनों की हमारी मीटिंग है शाम को। मीटिंग के बाद हम जाके बनाएंगे प्रोग्राम, सोमवार को क्या करना है, कमिश्नर साहब को ज्ञापन देना है या क्या करना है, आगे की जगह तैयार की जाएगी। लेकिन कोई जिस आदेश के खिलाफ आंदोलन हो रहा है उस आदेश को देने वाले अधिकारी से आप मिले या सीधे आंदोलन आप नहीं, उनसे नहीं मिले। एक तरीका होता है, पहले आंदोलन करके फिर उनसे मिलने। कल हमारे पदाधिकारी जो हैं संयुक्त परिषद के, वो लोग मिलने गए थे वहाँ पर। हम लोग शायद सोमवार को उनसे मिलने जाएंगे। विकास जी, अभी तक केवल पहले चेतावनी दी जाती है, फिर आंदोलन किया जाता है। अब चेतावनी ऐसा है, सबसे बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ के मेन सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने किया है। हम लोग अपने विभागीय अधिकारी को हमने अपने विभागीय अधिकारियों से हम लोग भी एक बने हुए हैं यहाँ से। हम लोग एक नियम है हम लोगों का, सबसे पहले हम अपने विभागीय अधिकारियों को अवगत कराते हैं, उसके बाद हम बड़े अधिकारियों को अवगत कराते हैं। अच्छा, एक बार बताइए, ये जो बायोमेट्रिक का आदेश, इसका विरोध सिर्फ फील्ड वाले कर्मचारियों के लिए है या सभी के लिए? सिर्फ अभी तक सिर्फ ओनली बाहु वर्ग के कर्मचारियों के लिए है और कुछ चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के लिए, कुछ लोगों के लिए है। हमारा आंदोलन तो ये है कि हमारा ये बायोमेट्रिक सिर्फ जित हुई ना कि आप सिर्फ पूरे यूपी में झांसी में सिर्फ झांसी में लगा दो आप। हमारा क्या मतलब ये करो तो सभी जगह होना चाहिए बायोमेट्रिक, पूरी यूपी में होना चाहिए। और खासतौर पर यूपी में भी किसके लिए? सिर्फ बाबुओं के लिए और चपरासियों के लिए, फोर्थ क्लास कर्मचारियों के लिए, बल्कि अधिकारियों के लिए इसमें जेई एक्सचेंज उसमें इनको फ्री रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? पहली बात तो इनको क्या ये लोग कर्मचारी नहीं है क्या? सरकार के सारे क्लियर आदेश हैं, 10 से 12 सारे अधिकारी बैठेंगे। जब अधिकारी बैठेंगे तो फिर बायोमेट्रिक क्यों नहीं लगाएंगे? वो लोग भी बायोमेट्रिक लगाएं, वो लगाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी लगाएंगे। सबके लिए लागू हो जाएगा तो आपको स्वीकार है? प्रदेश में लागू होगा, बिल्कुल स्वीकार है, हमें बिल्कुल स्वीकार है उसको। सिर्फ झांसी के लिए लागू जितनी है कि झांसी आपने हमारे पिछड़ा हुआ क्षेत्र बुंदेलखंड, आपने इसी को पकड़ लिया, मरा क्षेत्र हमारा, उसी को आपने पकड़ लिया कि इसी को हम लोग तो कुछ स्टार्टिंग इन्हीं से करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है ना, सभी के लिए किए हम लोग मंजूर है हम लोगों को बायोमेट्रिक। मैम आपका? मैं सीमा दुबे। क्या है पूरा मामला? ये मामला है बायोमेट्रिक जो लगाई हुई है, ये एक्चुअल में पूरे उत्तर प्रदेश में और तो कहीं लगी नहीं है, केवल अपना अभी झांसी, जालौन और रही ललितपुर लगाई गई है। और ये मामला चला था टीचर्स के लिए, और टीचर्स ने जब अपना उधम किया तो उनसे तो डर गई सरकार और अपना बैठ गए सब लोग। और यहाँ पता चला जबरदस्ती में कर्मचारी जो यहाँ 7-7 बजे तक बैठ के काम कर रहे हैं, छुट्टियों वाले दिन भी आ रहे हैं, लेकिन अब 10 बजे भगते हुए चले आए। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए किसी के साथ में कि भाई 10 बजे अटेंडेंस देनी, ये नियम नहीं होना चाहिए। आप रजिस्टर चेक करिए, आप अपनी छापा मारिए, आइए 10:30 पे अगर सब नहीं मिल रहे तो ना उसको आप देखिए ना। पर अनावश्यक ये एक दबाव है कि 10 बजे सब लोग आए और साइन करें, और किस स्थिति में आदमी अपना घर परिवार से काम छोड़ के भाग रहा। क्या टीचर्स के लिए केवल है, हम लोग के लिए नहीं है? हम लोग भी महिलाएं हैं, अपने घर का पूरा काम निपटा के निकलते हैं और शाम को 6 बजे से पहले घर पहुंचते नहीं हैं। ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। सरकार से सबसे अनुरोध है, कमिश्नर साहब से, कि हम लोगों को इन सब चीज़ों से मुक्त करें।
और तभी हम लोग मन से नौकरी कर डिमांड पाएंगे। क्या है कि 10 बजे की अनिवार्यता खत्म की जाए या 10 बजे या के 5 बजे हमें छोड़ दिया जाए। भाई 5 बजे फिर हम लोग अगर अपने अधिकारी का कहा नहीं मानेंगे तो हम लोग बुरे कर्मचारी हो गए। फिर कर्मचारी अधिकारी तो कहेंगे नहीं, कोई भी काम है उन्होंने कहा भाई ये काम होना, तो हम लोग को तो रुकना ही है ना 6 बजे तक। तो आप ये 10 बजे की अनिवार्यता खत्म करें, आप बाकायदा छापा मारें, अधिकारियों को उनको कहें 10:30 बजे रजिस्टर मंगा लें, हम लोग का रजिस्टर चेक करें। इसके लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन ये मशीन के लिए तैयार नहीं है। कमिश्नर साहब ने आदेश दिया है, आप हाँ। लोग कमिश्नर से मिले या सीधे आंदोलन शुरू कर दिया? कमिश्नर साहब से हमारी यूनियन गई होगी मिलने, और वैसे संयुक्त परिषद वाले भी मिले हैं, और उन्होंने जानकारी कहा नहीं है, है, आपको मुझे इस जानकारी बारे में, मैं छुट्टी पे थी, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इस पर अनुरोध यही है कमिश्नर साहब से कि सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करें, बाकायदा रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर हर कार्यालय का 10:30 बजे अधिकारियों को ऑर्डर करें, वो मंगाएं, अपना देखें आके। लेकिन ये अनावश्यक मशीन लगाना, भाग रहा पागलों की तरह 9:45 बजे, रोड पे इतना जाम लग रहा है, कहीं भिड़ जाए, कुछ अनहोनी हो जाएगी तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? किरण चौधरी। किरण जी, कितनी महिलाएं हैं लगभग जो आंदोलन कर रही हैं? हमारी महिलाएं तो हमारी ऑफिस में 8 हैं, बकाया सभी ऑफिसों में, कार्यालय में महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए जरा थोड़ा ज़्यादा टफ होता। कभी कभी निकलते हैं हम लोग और रिश्तेदार भी आ जाते, तो 2 मिनट उनके लिए भी देना है। तो ऐसी स्थिति में जब हम जल्दी से भागेंगे तो कोई हादसा होगा, और आने का तो टाइम हो गया, जाने को तो यहाँ पर टाइम नहीं है। मेरा विभाग ऐसा है कि शाम के ही टाइम खुलता है जितना, क्योंकि अधिकारी बाहर रहते हैं, साइड वाले अधिकारी रहते हैं, तो अक्सर वो टूर पे जाते हैं, तो वहाँ से लौट के आते हैं तो वो 2 या 3, 4 बजे ही बैठते हैं। तब 4 बजे बैठे तो हम लोगों को काम करना, कब तक मना करेंगे? हम लोग काम तो करना ही है, जब अधिकारी से तनख्वाह लेंगे तो काम तो करना पड़ेगा। तो यही अनुरोध है कि मुझे मेट्रो मतलब बायोमेट्रिक हटा के और वैसे उपस्थिति जैसी होती थी, कर्मचारियों के ऊपर भी है कि अधिकारी के ऊपर भी है? नहीं, और मैं ये भी चाहूंगी अगर हम लोगों पर है ये पाबंदी तो अधिकारियों पे हो, क्योंकि हम लोग 10 बजे आके क्या करेंगे? जब मेरा अधिकारी नहीं गया तो हम काम कैसे करेंगे? काम हम जब कर पाएंगे जब वो आएंगे, तो मुझे शाम के तो स्वाभाविक है कि बैठना पड़ेगा। तो अधिकारी को पाबंदी नहीं है ना जी? अभी तो कुछ नहीं है उनके लिए, तो ऐसा कुछ नहीं। या तो मैं कमिश्नर साहब से यही कहूंगी कि या तो अधिकारियों के लिए भी ऐसा करा जाए, तो जो एक साथ आएंगे, एक साथ जाएंगे, 10 बजे वो बैठेंगे तो 7-8 घंटे में काम हो जाएगा। मतलब अभी तक आप लोग 10 बजे नहीं आ रहे थे? आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे फिर थे? क्या दिक्कत है बायोमेट्रिक से? बायोमेट्रिक से यही दिक्कत है, थोड़ा 2-4 मिनट आने जाने में हो जाता है इधर उधर, तो वो तो है।